सोचिए, ग्लोबल डिप्लोमेसी के बंद दरवाजों के पीछे सच में क्या चलता है। आज के वीडियो में हम बताएंगे कैसे पाकिस्तान की लीडरशिप का एक स्टेटमेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया पाकिस्तान पीस वाले दावों को चैलेंज कर गया। तैयार हो जाइए पॉलिटिकल ईगोस, इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी और उन शॉकिंग ट्विस्ट्स के लिए जो दो न्यूक्लियर पावर्स के रिलेशंस को शेप कर रहे हैं। अब आता है असली ट्विस्ट। पाकिस्तान की सीनियर लीडरशिप ने ओपनली कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप का ये क्लेम कि अमेरिका ने इंडिया पाकिस्तान सीज फायर ब्रोकर किया। डेप्यूटी पीएम और फॉरेन मिनिस्टर इश्क दार ने अल जजीरा पर साफ कहा, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन को रिजेक्ट कर दिया। और ये वही स्टांस है जो इंडिया 1972 के सिमला अग्रीमेंट से मेंटेन कर रहा है। यूथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो तक ने कंफर्म किया कि न्यू दिल्ली ने किसी एक्सटर्नल रोल को एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब ट्रंप का मीडिएशन वाला बोस्ट पूरी तरह एक्सपोज हो गया। सच यह है कि टॉक्स हुई डायरेक्टली इंडियन और पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स के बीच पहलगाम टेरर अटैक के बाद। और अब पाकिस्तान की खुद की एडमिशन से साफ है, साउथ एशिया में अमेरिकन पीस मेकिंग का मिथ ऑफिशियली बस्टेड। इंडिया ने भी साफ और सख्त मैसेज दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह क्लेम कि यूथ्स ने 2025 का इंडिया पाकिस्तान सीज फायर मीडिएट किया बिल्कुल गलत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और टॉप ऑफिशियल्स ने बार बार कहा है कि सीज फायर सिर्फ डायरेक्ट मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स से हुआ, डीजीएमओ चैनल्स के जरिए, नॉट यूथ्स मीडिएशन। ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर बोस्ट किया कि यूथ्स ने लॉन्ग नाइट टॉक्स करवाई, लेकिन इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने साफ क्लैरिफाई किया, ट्रूस पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर हुआ था, इंटेंस इंडियन काउंटर स्ट्राइक्स के बाद। यहां तक कि पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इश्क दार ने भी एडमिट किया कि यूथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने वही बताया, इंडिया किसी भी आउटसाइड इंटरवेंशन को अलाउ नहीं करता। रिजल्ट, ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। अमेरिका और पाकिस्तान ने शुरू में क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन इंडिया का सख्त स्टैंड एक्सपोज कर रहा है कि साउथ एशियन पीस में कोई मीडिएटर नहीं, यह मैटर स्ट्रिक्टली बायलैटरल है। और ट्रंप का क्लेम अब इंटेंस स्क्रूटनी के नीचे। अब असली झटका पड़ा है पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कोडोट। डेप्यूटी पीएम इश्क दार की एडमिशन कि इंडिया ने यूथ्स मीडिएशन साफ रिजेक्ट कर दी ने इस्लामाबाद की सालों से चली आ रही इंटरनेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली नैरेटिव को कमजोर कर दिया। पहले पाकिस्तान ने ट्रंप के मीडिएशन क्लेम्स को सपोर्ट किया, इवन नोबेल पीस प्राइज तक की बात उठाई। लेकिन अब जब खुद एडमिट कर लिया कि मई 2025 सीजफायर टॉक स्ट्रिक्टली बायलैटरल थे, तो पूरी कहानी उलट गई। रिजल्ट, ग्लोबल पार्टनर्स और डोमेस्टिक ऑडियंस दोनों के सामने पाकिस्तान की इमेज अपॉर्चुनिस्टिक दिख रही है। वॉशिंगटन जैसे कैपिटल्स भी अब कॉशियस है, क्योंकि इस्लामाबाद ने अपनी डिप्लोमेसी ट्रंप की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट पर टिका दी थी। मीनवाइल इंडिया और मजबूत दिख रहा है, एक सॉवरेन नेगोशिएटर जो थर्ड पार्टी मीडिएशन कभी अलाउ नहीं करता। बॉटम लाइन, पाकिस्तान का नैरेटिव एक्सपोज हो चुका है और इसकी स्ट्रैटेजिक कॉस्ट अभी बाकी है। इंडिया ने एक बार फिर क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, मई 2025 का सीजफायर हुआ स्ट्रिक्टली बायलैटरल टॉक्स से, कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि सीज फायर के सारे निगोशिएशंस हुए सिर्फ इंडियन और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के बीच, डीजीएमओ चैनल्स के जरिए, और वो भी पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कंफर्म किया कि इंडिया का स्टैंड वही है, नो थर्ड पार्टी मीडिएशन, जैसा 1972 के सिमला अग्रीमेंट से चला रहा है। मोदी और ट्रंप की 35 मिनट कॉल में भी यही साफ कहा गया कि ये मैटर प्योरली बायलैटरल है, यूथ ट्रेड डील्स या एक्सटर्नल प्रेशर से इसका कोई लिंक नहीं। तो चाहे ट्रंप ने पब्लिक में खुद को मीडिएटर क्रेडिट दिया हो, इंडिया ने बार बार डिनाई किया है और अपने सॉवरेन स्टांस को मजबूती से रिपीट किया है। 2025 का इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिसाइल्स और मिलिट्री पावर से नहीं लड़ा गया, बल्कि आई जनरेटेड न्यूज और डीप फेक कंटेंट ने भी बड़ा केओस क्रिएट किया। फेक वीडियोस, इमेजेस और फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट्स इतनी तेजी से सर्कुलेट हुए कि लोगों के लिए ट्रूथ और प्रोपेगेंडा में फर्क करना मुश्किल हो गया। एक बड़ा मामला तब उठा जब पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इश्क दार को लेकर एआई जनरेटेड फेक न्यूज़पेपर्स वायरल हुई, जिनमें पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ छपी थी। बाद में इसे डिसोन करना पड़ा और इस्लामाबाद की क्रेडिबिलिटी और गिर गई।
डीप फेक्स और क्लोन्ड वॉइसेस ने इंफॉर्मेशन स्पेस को इतना पोल्यूटेड कर दिया कि रियल टाइम फैक्ट चेकिंग मुश्किल हो गई, जिससे मिसट्रस्ट और डिप्लोमेटिक टेंशंस और बढ़ी। बॉटम लाइन, मिस इन्फॉर्मेशन टैक्टिक्स ने पाकिस्तान को मदद करने के बजाय ग्लोबल स्टेज पर और ज्यादा एक्सपोज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 इंडिया पाकिस्तान सीजफायर पर मीडिएशन का क्रेडिट बार बार लिया, लेकिन जब सवाल उठे उनके फैमिली बिजनेस इंटरेस्ट्स पर, तो उनका टोन और भी डिफेंसिव और कॉम्बैटिव हो गया। उन्होंने साफ कहा कि पर्सनल तौर पर वो किसी डील में शामिल नहीं थे, बस उनके बच्चे थे, और टफ सवालों को उन्होंने अटैक बताया अपनी रेपुटेशन और कंट्री के खिलाफ। रिपोर्टर्स ने जब क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स के पाकिस्तान लिंक्ड इंटरेस्ट्स पर सवाल किया, तो ट्रंप और भी एग्रेसिव दिखे। ये ईगो ड्रिवन रिएक्शंस और कम ट्रांसपेरेंसी ने उनकी क्रेडिबिलिटी को और कमजोर किया। रिजल्ट, सीज फायर में अपनी पीस ब्रोकर रोल को पुश करने के बावजूद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एलिगेशंस ने ट्रंप को कंट्रोवर्सी और स्केप्टिसिज्म के बीच खड़ा कर दिया। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप का एटीट्यूड और अप्रोच ने पाकिस्तान रिलेशंस को और कॉम्प्लेक्स बना दिया। अपॉर्चुनिटीज भी आई, लेकिन चैलेंजेस ज्यादा। उनका ईगो ड्रिवन स्टाइल, जहां वो बार बार इंडिया पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट लेते रहे इंडियन डिनायल्स के बावजूद, ने वॉशिंगटन की साउथ एशिया पॉलिसी को काफी मुश्किल बना दिया। यूथ्स डिप्लोमैट्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स के इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स अक्सर ट्रंप के अनप्रेडिक्टेबल और ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी से क्लैश हुए। पाकिस्तान ने उनकी पर्सनल आउटरीच को कैपिटलाइज करने की कोशिश की, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन और इकोनॉमिक टाइज के लिए, बट बिना स्टेडी यूथ्स बैकिंग ज्यादा डेप्थ पॉसिबल नहीं थी। बॉटम लाइन, ट्रंप की पर्सनलाइज्ड पॉलिटिक्स ने पाकिस्तान टाइज को और अनस्टेबल बना दिया, जहां एंगेजमेंट तो दिखा, लेकिन कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट गायब रहे। 2025 का इंडिया पाकिस्तान सीजफायर सिर्फ गन्स और बॉर्डर्स का मामला नहीं था। इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस कहीं ज्यादा डीप हैं। कश्मीर जैसे अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स, मिसट्रस्ट और यूल्स जैसे थर्ड पार्टी रोल्स पर कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स ने रीजन की कॉम्प्लेक्सिटी को और उजागर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के मीडिएशन क्लेम्स, जो दोनों देशों ने डिनाई कर दिए, ने दिखा दिया कि मिसइंफॉर्मेशन और पॉलिटिकल एजेंडाज कैसे डिप्लोमेसी को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। ये एथिकल डिलेमास ट्रांसपेरेंसी और कोऑपरेशन को और मुश्किल बनाते हैं। फ्यूचर टॉक्स की बात करें तो सीज फायर ने एक डोर खोला है, लेकिन रास्ता आसान नहीं। पाकिस्तान की यूथ से डीपर एंगेजमेंट दिखाता है एक होपफुल शिफ्ट, मगर इंडिया के साथ बायलैटरल टॉक्स अभी सॉवरेंटी और सस्पेशन की दीवारों से घिरे हुए हैं। तो ये था 2025 सीजफायर का असली चेहरा, जहां सच्चाई, झूठ और ईगो की पॉलिटिक्स एक दूसरे से टकराई। पाकिस्तान की एक एडमिशन ने पूरे नैरेटिव की दिशा बदल दी और ट्रंप के ग्रैंड क्लेम्स को सवालों के घेरे में डाल दिया। ये एपिसोड हमें याद दिलाता है कि साउथ एशिया की डिप्लोमेसी सिर्फ टैंक्स और मिसाइल से नहीं, बल्कि नैरेटिव्स और परसेप्शन की लड़ाई से भी शेप होती है। जब लीडर्स अपने पर्सनल एम्बिशंस को डिप्लोमेसी से ऊपर रख देते हैं, तो नतीजे और भी खतरनाक हो सकते हैं। आखिरकार, इस कहानी ने साबित कर दिया कि रीजनल पीस फ्रेजाइल है और असली चैलेंज है ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बनाना, ना कि हेडलाइंस कैप्चर करना। अगर आपको ये ब्रेकडाउन इंफॉर्मेटिव लगा तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू पॉलिसी 360। आपकी सपोर्ट हमें और ऐसे ही इन डेप्थ जियोपॉलिटिकल इनसाइट्स लाने के लिए मोटिवेट करती है। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।